हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्दे विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स थर्ड चैप्टर पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज। तो आप सभी को याद होगा, पिछली वाले वीडियो में हम लोगों ने अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। Let us now look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. Sometimes a law can constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. Hence, people might criticize this law, hold public meeting, write about it in newspaper, report to TV news channels, etc. In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. When a large number of people begins to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. तो क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी आप सभी को इतना तो पता होगा कि जो पार्लियामेंट है वो हमारे लिए क्या नए नए लॉज को क्या बनाती है, और किसके लिए? पीपल्स के लिए, लोगों के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पार्लियामेंट नए नए लॉ बनाती हैं, ये कभी कभी तो ये जो लोग हैं इनके काफ़ी हित में, यानी कि इनके काफ़ी अच्छे, काफ़ी फेवर में चला जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लॉज भी बन जाते हैं जिनकी वजह से क्या ये काफ़ी अनपॉपुलर, यानी कि जो लोग हैं उनको उस लॉ से काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो ये जो अनपॉपुलर और या फिर जो अनएक्सेप्टेबल, जिसे एक्सेप्ट ना करा जा सके, इन लॉज को क्या जो पीपल थे वो क्या समझने लगे कि ये हार्मफुल लॉज है हमारे लिए, यानी कि हमारे लिए खतरनाक, नुकसानदेही, यानी कि ये लॉज हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, इस लॉज को क्या क्रिटिसाइज करते थे। और कैसे क्रिटिसाइज करते थे इस लॉ को, कि जैसे पब्लिक मीटिंग्स हो गई, इसमें कहते थे, न्यूज़पेपर्स में लिखते थे कि ये लॉ आया है, इतना बेकार लॉ है, ऐसे हम लोगों को ऐसे ऐसे अफेक्ट करेगा। और कैसे जो टीवी है, टीवी न्यूज़ चैनल में इनकी क्या रिपोर्ट चलती। और ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जैसे हमारी डेमोक्रेसी है, इसमें क्या होता था कि जो सिटीजन्स, यानी कि जो निवासी लोग होते थे, देश के जो निवासी है, वो सब क्या करते थे, जितने भी उनकी अनविलिंगनेस, यानी कि जितने भी उनके हित में चीज़ें नहीं है, ये सब इन लोगों को क्या गलत फील होता था। और इसकी वजह से क्या होते थे कि जो नए नए लॉज होते थे जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते थे, उन सबको क्या एकदम काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, काफ़ी ज़्यादा एकदम ख़राब बताना। तो इससे क्या होता था कि जो पार्लियामेंट है उसमें क्या एक प्रेशर पड़ता था कि ये जो लॉज इसने बनाए हैं इनको क्या चेंज करने को। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस म्यूनसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस within municipal limits often make hawking and street vending illegal. No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavements easily. However, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential service cheaply and efficiently to the millions living in a large city. This is their means of livelihood. Hence, if the law favors one group and disregards the others, it will be controversial and lead to conflict. People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't
adhere to the कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कहा जाता था, जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे कई सारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लॉस है उसमें भी क्या कई सारे क्या इन्हें चेंज करे गए। क्या, तो पहले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे उन्होंने क्या एक नया लॉ बनाया था कि जितने भी स्ट्रीट में जो स्ट्रीट वेंडर्स है, हॉकिंग्स जो हॉकिंग्स बनाते, स्ट्रीट वेंडिंग करते, ये सब क्या इलीगल, यानी कि जो स्ट्रीट में बैठ के जो काम करते हैं वो सब क्या इलीगल है। और ये इलीगल क्यों है? ये इलीगल इसलिए है क्योंकि जो ये सब वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स होते हैं, ये सब कहाँ बैठ के काम करते थे? फुटपाथ में और पॉवमेंट्स में। तो ये जो पॉवमेंट थे किस लिए बनाए जाते थे, फुटपाथ किस लिए बनाए जाते थे? ताकि जो लोग हैं वो सब क्या उन फुटपाथ में, उन पॉवमेंट्स में चल सकें। और ये जो वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स और स्ट्रीट हॉकर्स, ये सब क्या उसी पॉवमेंट या उसी फुटपाथ में बैठ करके अपना काम करते। तो उसकी वजह से क्या जो पब्लिक है उनको क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लगा कि पब्लिक को इनकी वजह से क्या दिक्कत होती है चलने आने जाने में, तो इसको क्या इलीगल कर दिया। तो लेकिन क्या ये जो लॉ है ये इतना अच्छा नहीं बना। तो इससे क्या क्यों नहीं अच्छा हुआ? क्योंकि देखो, अगर आप जैसे आपके सड़क में कोई बैठा स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, वो एक तो बात होगी कि वो आपके घर के पास में। अब आपका क्या कोई चीज़ खराब हो गई है, जैसे कि एक वॉच रिपेयर एक आदमी है जो वॉच रिपेयर करता है और वो आपके घर के नीचे फुटपाथ में बैठ कर अपना काम करता है, वहीं पे उसकी फुटपाथ में ही दुकान है। तो क्या होगा कि जब अगर आपकी घड़ी खराब हो जाएगी तो आप क्या उसी के पास जाओगे, अपनी घड़ी सुधरवा लोगे। लेकिन अगर ये जो स्ट्रीट वेंडर यानी ये जो घड़ी सुधारता है, जो स्ट्रीट में फुटपाथ में बैठ के, इसको क्या इलीगल कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, कह दिया जाए तुम ये काम नहीं कर सकते स्ट्रीट में बैठ करके, तो उसके पास तो पैसे नहीं कि दुकान में बैठ के काम कर सके, तो क्या वो काम छोड़ देगा। और अगर आपकी तब घड़ी खराब होगी तो क्या आपको कहाँ जाना पड़ेगा? दुकान जाना पड़ेगा। पहली बात क्या हुई, दुकान जाना पड़ेगा, जो आपके घर से काफ़ी दूर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको परेशानी होगी। और दूसरी चीज़ क्या कि जो फुटपाथ में बैठ के जो आपका काम करते हैं वो कम पेमेंट लेते हैं, यानी काफ़ी कम काम में काफ़ी चीपली काम कर देते हैं, सस्ते में। और अगर आप दुकान से कराओगे अच्छी दुकान से तो क्या महंगा बेचते, वो क्या महंगा थोड़ा पड़ता है। तो इसलिए भी क्या करा जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है इसमें क्या हमारी कोर्ट को क्या पावर होती है कि ये जो क्या करते हैं कि ये जो नए नए लॉज बनाते हैं इनको क्या ये बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं या उन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर ये सब क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आधार में नहीं हो रहा है। Do you remember the photo essay on the women's movement in the class 7th book? The photos there showed the different ways in which citizens can protest, campaign, and shows solidarity. The picture given on the next page point another way in which people protest unjust laws. तो क्या कहते हैं, आप सभी को याद होगा 7th क्लास की सिविक्स की बुक में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, एक वुमेन के बारे में। किसके बारे में? रोजा पार्क के बारे में, जो कि कहाँ की थी सिटीजन, वो थी अमेरिकन की। तो उसमें क्या चलता था, ब्लैक और वाइट पीपल को लेकर के। तो क्या था, रोजा पार्क एक दिन अपने काम से जा रही थी और वो क्या एक ब्लैक वुमेन थी। तो उसमें अमेरिका में कलर के हिसाब से क्या रेस चलती है। तो ऐसे दौड़ने वाली रेस नहीं, कलर की रेस, यानी कि अगर तुम वाइट पीपल हो यानी वाइट कलर के हो तो तुम्हें ज़्यादा सम्मान मिलेगा, ब्लैक हो तो तुम्हें कम सम्मान मिलेगा। तो अपने काम से आ रही थी और वो आकर बस में बैठी। फिर वहाँ पर क्या एक रूल चलता था बस में कि अगर जैसे कोई फ्रंट सीट में, फर्स्ट सीट में कोई ब्लैक पीपल बैठा है, तो अगर कोई वाइट पीपल जब उस बस में चढ़ेगा तो जो फर्स्ट सीट में जो ब्लैक पीपल बैठा था वो ऑटोमेटिकली क्या पीछे चला जाएगा और उसकी जगह में कौन, वाइट पीपल बैठेगा। तो क्या हुआ कि ऐसे ही क्या
एक दिन रोज़ा पार्क फ्रंट सीट में बैठ गए आके, और वो अपने काम से निकल रही थी, तो वो काफ़ी थक चुकी थी, वो काफ़ी परेशान, मतलब काफ़ी थकी हुई थी। तभी क्या एक वाइट पर्सन उसी बस में चढ़ता है, और वो रोज़ा पार्क की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो फ्रंट सीट में बैठी थी, और वो ऐसे सोच रहा था, मतलब कि ऐसे इशारे दे रहा था कि पीछे जाइए, मेरे को यहाँ बैठना है। तो क्या रोज़ा पार्क नहीं गई, क्यों? क्योंकि वो काफ़ी थकी हुई थी। तो फिर क्या हुआ कि वो वाइट मैन ने कुछ नहीं किया, और वो वहाँ पीछे जा करके बैठ गया। तो इसे क्या कहा जाता था, तो ये जो फिर इसी चीज का क्या एक मूवमेंट चलने लगा एक, तो इसमें क्या सिविल राइट मूवमेंट, इस सिविल 1964 में एक मूवमेंट चालू हुआ, कौन सा? सिविल राइट मूवमेंट। और इसकी वजह से जो रेस चलती थी खत्म हो चुकी है। अब क्या सिविल राइट एक्ट इन 1964 में ये क्या प्रोहिबिटेड हो गया कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता था रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पे, ये सब यूएसए में क्या बैन हो चुका है, बंद हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।